परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। रोमियो अध्याय 2 वचन 5 से लेकर 6 तक में लिखा है, पर अपनी कठोरता और हठीले मन के अनुसार अपने क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहे हैं। वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। ये बात सच है और पूरी तरह से बिब्लिकल है कि परमेश्वर दयावान है, वह दयालु खुदा है। और यह भी सच है कि उसकी दया कभी खत्म नहीं होती और उसका क्रोध सदा के लिए नहीं रहता। लेकिन फिर भी परमेश्वर कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके साथ हमें खेलना चाहिए या खिलवाड़ करनी चाहिए। भले ही खुदा की मोहब्बत अजीम है, बड़ी महान है, लेकिन हम उसके न्याय को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। हर बार जब हम पाप करते हैं तो परमेश्वर इसका न्याय करते हैं, भले ही वह अभी हमें सजा ना दे इसकी। लेकिन हमें परमेश्वर के सब्र की बिल्कुल भी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए कि परमेश्वर अभी हमें माफ कर रहे हैं तो मतलब कि बिल्कुल सब कुछ ठीक है। नहीं, परमेश्वर हमारे पाप का न्याय करते हैं। या तो हमारा न्याय इंडिविजुअली होता है या फिर हमारे पाप का न्याय प्रभु यीशु की क्रूस के ऊपर होता है। अगर परमेश्वर हर बार हमारे गुनाह का न्याय नहीं करते हैं तो परमेश्वर झूठे हैं। अगर परमेश्वर हमारे गुनाह का न्याय हर बार नहीं करते हैं तो प्रभु यीशु का मरना भी व्यर्थ है। परमेश्वर पाप के प्रति बहुत गंभीर है। अगर परमेश्वर हर बार पाप का न्याय नहीं करते हैं तो परमेश्वर को सदोम और गमोरा से माफी मांगनी पड़ेगी। अगर परमेश्वर हर बार पाप का न्याय नहीं करते हैं तो परमेश्वर को नूह के दिनों के लोगों से भी माफी मांगनी पड़ेगी। अगर परमेश्वर पाप का न्याय नहीं करते हैं तो उसे आदम और हवा से भी माफी मांगनी पड़ेगी और परमेश्वर को हनन्याह और सफीरा से भी माफी मांगनी पड़ेगी। लेकिन इन सारी बातों से परे सच्चाई और फैक्ट ये है कि परमेश्वर हर गुनाह का न्याय करते हैं। आज हम ऐसी जनरेशन में हैं जो कि बिल्कुल नूह के दिनों की जनरेशन के जैसी है। आज हम ऐसी जनरेशन में हैं जो बिल्कुल लूत के दिनों के जैसी जनरेशन के जैसे है। पाप को, गुनाह को आज लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। चर्च के बाहर ही नहीं वरन चर्च के अंदर भी लोग सिन को सेलिब्रेट करते हैं, इसे गंभीरता से नहीं लेते हैं। सो जैसे परमेश्वर ने हमारे पहली पीढ़ियों को जज किया, उनके ऊपर सजा लेकर आए, वैसे ही परमेश्वर इस जनरेशन को भी जरूर जज करेंगे। हैरानी होती है आज लोगों को देखकर कि पूरी तरह से लोग इमोरल हो चुके हैं, अनैतिक हो चुके हैं और आज लोगों के लिए कुछ भी गलत नहीं रहा। आज जो भी वह करना चाहते हैं या वो कर रहे हैं वही उनके लिए सही है। और सबसे ज्यादा हैरानी तो इस बात से होती है कि वह लोग जो चर्च जाने वाले हैं, जो बाइबल को जानने वाले, बाइबल को पढ़ने वाले लोग हैं, वो भी पाप में जिंदगी इस तरह गुजार रहे हैं कि जैसे बस यही सब कुछ है। जैसे कि वह जानते नहीं है कि एक दिन उन्हें एक जज के, सारी दुनिया को बनाने वाले खुदा के सामने जाकर खड़े होना है और उसे हिसाब देना है। वचन हमसे साफ साफ कहता है इब्रानियों 9:27 में कि जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, तय कर दिया गया है। इट इज अपॉइंटेड। ये एक अपॉइंटमेंट है जो कभी मिस नहीं होगी। बहुत कम लोग हैं जो इस बात की गंभीरता को समझते हैं या एहसास करते हैं कि हम इंसान कितने नाजुक हैं और कितनी क्विकली या कभी भी हम इस न्याय के लिए जाकर खड़े हो सकते हैं। आज जब आप जवान हैं, आपको लगता है कि आप बहुत ही ताकत वाले इंसान हैं, आपके अंदर बहुत जोर है, आपके जैसा कोई नहीं है, कोई मेरे साथ टक्कर नहीं ले सकता है। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे, जैसे जैसे साल गुजरते जाएंगे, आपको पता चलेगा कि आप कितने नाजुक हैं, कितने फ्रजाइल हैं। आपके आसपास में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके रिलेशन में कई ऐसे लोग होंगे जो इस दुनिया को छोड़कर दूसरी दुनिया में जा चुके हैं, क्योंकि ये जिंदगी बहुत ही नाजुक है। आज मुझे एहसास हो चुका है जैसे जैसे साल गुजर रहे हैं, जैसे जैसे ये जिंदगी गुजर रही है कि ये जिंदगी या मैं सदा के लिए इस पृथ्वी के ऊपर नहीं रहूंगा। जैसे लोग चले गए और जा रहे हैं, मुझे भी एक दिन छोड़कर जाना है। ऐसे ह्यूमन बीइंग
इंसान आज जो इतना घमंड करता है, इतना स्वार्थी है, इस बात का एहसास नहीं करता है कि हम कितने नाजुक हैं। आज अगर हम इस पृथ्वी के ऊपर हैं तो हमारे एक पल की भी गारंटी नहीं है कि अगले पल हम जिंदा रहेंगे या नहीं। इससे पहले कि हम इस बात को समझ सकें कि क्या हुआ है, हो सकता है हम दूसरी दुनिया में हों। तो इतनी नाजुक है ये जिंदगी हमारी। लेकिन परमेश्वर फिर भी हमें बार बार ये मौका देते हैं कि हम पश्चाताप करें, हम रिपेंट करें और अपने गुनाहों से मुड़े। और अगर हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर अपने अनुग्रह के तहत, अपनी दया के अनुसार हमें रिसीव करेंगे, हमें क्षमा जरूर करेंगे। यशायाह अध्याय 1 वचन 18 से लेकर 19 तक में यह दर्शाया गया कि परमेश्वर किस हद तक हमारे साथ डील करने के लिए तैयार है। और वो सबको बुलाते हैं और कहते हैं कि आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वह हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे वह अर्गवानी रंग के हों तो भी वह ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो। तो यहाँ इस वचन से हमें यह मालूम पड़ता है कि परमेश्वर को हमारे में इंटरेस्ट हमसे भी ज्यादा है। वो चाहत रखते हैं कि मैं तुम्हें माफ करना चाहता हूं, करूंगा तुम्हें। यह इस वचन में सबसे पहली बात जो परमेश्वर कहते हैं वो कहते हैं कि आओ। सो ये जो इनविटेशन देने वाला या बुलाने वाला जो है वो सारी कायनात को रचाने वाला, बनाने वाला, संभालने वाला परमेश्वर खुद है। वह खुद कह रहे हैं कि आओ। क्यों परमेश्वर ये इनविटेशन दे रहे हैं? क्योंकि वह आपको और मुझे और सारी कायनात को, सारे लोगों को, सारी इंसानियत को बचाना चाहते हैं। वचन में लिखा कि परमेश्वर ने सारी दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसे बचाने के लिए अपना बेटा दे दिया। और फिर वचन में हमें यह भी देखने को मिलता है कि परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि किसी का भी नाश हो, वरन सब लोग उद्धार को पाएं, नजात को पाएं। तो ये इनविटेशन परमेश्वर सब लोगों को दे रहे हैं, सबको बुला रहे हैं कि सब लोग आओ और मैं तुम्हारे पाप क्षमा कर दूंगा। तो परमेश्वर यहाँ पर डील कर रहे हैं। वह कहता है कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, तुम्हें क्षमा कर दूंगा। तुम्हारे पाप जो लाल रंग के हैं वह श्वेत हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे। लेकिन एक चीज जो है जिसके ऊपर फोकस दिया गया है और वो है ओबीडियंस, कि यदि तुम आज्ञाकारी करो तो। अब आज्ञाकारी क्या करनी है? आपको कोई बड़े पहाड़ नहीं तोड़ने हैं, कहीं जाना नहीं है, वरन आज्ञाकारी ये है कि आना है। बस आओ, बस प्रभु यीशु के पास जाना है। दैट्स इट, कुछ भी नहीं करना है। लेकिन वचन 20 जब आता है, अगर हम आज्ञाकारी नहीं करते हैं तो तुरंत हमें जजमेंट, परमेश्वर का न्याय भी देखने को मिलता है। क्योंकि वचन 20 में लिखा है कि यदि तुम ना मानोगे और बलवा करोगे तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। और फिर यही चीज हमें देखने को मिलती है उस पहले वचन में जो हमने पढ़ा, रोमियो अध्याय 2 वचन 5 और 6 से, कि जो हठीला मन है, कठोर मन है, वह परमेश्वर के क्रोध का टारगेट है। कठोर और हठीला मन होना मतलब यह है कि आपको कोई दुख नहीं है, आप पश्चाताप नहीं करेंगे, आप माफी नहीं मांगेंगे। दैट मीन्स दैट पर्सन इज शेमलेस, उसे कोई शर्म नहीं है। और आज हमारी पीढ़ी में ऐसे लोग हैं जो कि शेमलेस हैं, जिन्हें कोई शर्म नहीं है, कोई लज्जा नहीं है। आप इंटरनेट के ऊपर देख सकते हैं, जिसका मतलब है कि हम उन्हीं दिनों में हैं जो दिन सदूम और गमोरा में थे। सो हम वचन से पढ़ेंगे लूका अध्याय 17 वचन 26 से लेकर 27 तक में। लिखा है कि जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादियां होती थी। और तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नाश किया। और जैसा लूत के दिनों में भी हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते, घर बनाते, परंतु जिस दिन तक लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नाश कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा।
तो भले ही लोगों की लाइफ नॉर्मल चल रही थी नूह के दिनों में और लूत के दिनों में भी, जिस दिन तक वो फ्लड नहीं आया और आकाश से गंधक नहीं बरसी, वैसे ही प्रभु यीशु भी कह रहे हैं कि मेरे आने से पहले भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। तो जैसा नूह और लूत के दिनों में था कि लोग परमेश्वर का भय नहीं मानते थे, उनके अंदर पाप के प्रति नफरत नहीं थी, वरन पाप को वह एंजॉय करते थे, वैसे ही आज बहुत से ऐसे लोग हैं और हमारी कलीसियाओं में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं, ना पाप से नफरत करते हैं वरन पाप को एंजॉय करते हैं, भले ही वह लगातार परमेश्वर के सच्चे वचन को सीखते रहते हैं। तो जो इंसान अपने मन को कठोर करता है और बार बार प्रचार परमेश्वर की चेतावनियों को सुनने के बावजूद भी पश्चाताप नहीं करता है, पाप से मुड़ता नहीं है, तो वह अपने लिए परमेश्वर के क्रोध को इकट्ठा कर रहा है। जैसे कि लिखा है प्रोवर्ब्स 29 वर्स 1 में कि जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है, कठोर होता है, वह अचानक नष्ट हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम ना आएगा। तो हमने जो भी गुनाह किए हैं अपने कामों के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा, अपनी आंखों के द्वारा, अपने ख्यालों के द्वारा, परमेश्वर इन सब का हिसाब लेंगे। और क्योंकि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो परमेश्वर से छिपी हुई है या गुप्त है, और कोई भी इंसान किसी दूसरे के गुनाह की जिम्मेदारी नहीं ले सकता है। हमें खुद अपने गुनाहों का जिम्मा लेना पड़ेगा, हम खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे, और ना ही कोई इंसान हमारे लिए खड़ा होकर ये कहेगा कि प्लीज खुदा इसे छोड़ दो। ये एक सही इंसान था। ना हमारे माँ बाप हमारे लिए खड़े हो सकेंगे, ना हमारे पास्टर, ना ही हमारे चाहने वाले जिनसे हम प्यार करते हैं, कोई भी हमारे लिए नहीं खड़ा होगा, वरन सबको अपना अपना हिसाब देना होगा। अब इस पृथ्वी के ऊपर रहते हुए बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि हमें खुद करनी पड़ती है, कोई और हमारे लिए नहीं कर सकता है। बहुत सी ऐसी बातें हैं, और एक बात जो है वो ये है कि कोई दूसरा इंसान हमारे लिए उद्धार को नहीं पा सकता है कि मेरी जगह कोई और इंसान कहे कि मैं तुम्हारा उद्धार पा लेता हूं। पवित्र बाइबल की आखिरी किताब के आखिरी चैप्टर में एक वचन लिखा हुआ है, 11 से लेकर जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है कि जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वह मलिन बना रहे, जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। अब इस वचन को पढ़ने के बाद किसी के दिमाग में आएगा कि क्यों प्रभु यीशु ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ये बात कर रहे हैं कि जो बुरा है वह बुरा बना रहे, जो गलत कर रहा है वह गलत करता रहे, और जो धर्मी है, जो पवित्र है वह धर्मी बना रहे, वह पवित्र बना रहे। प्रभु यीशु ये क्यों कह रहे थे? सुनिए इस बात को, क्योंकि इस किताब के आखिरी चैप्टर में, जो कि आखिरी किताब है बाइबल की, आखिर में प्रभु यीशु ये कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि प्रभु यीशु कह रहे हैं कि अगर इन सारी चेतावनियों को पढ़ने के बाद, इन सारी बातों को पढ़ने के बाद, सुसमाचार को सुनने के बाद, अगर कोई इंसान फिर भी बदल नहीं रहा है, अगर किसी के अंदर फिर भी कोई चेंज नहीं आ रहा है, कोई पश्चाताप नहीं कर रहा है, अपने मन को कठोर कर रहा है, तो वह कठोर बना रहे। अगर वह गलत है तो फिर वो गलत बना रहे, और जो धर्मी बन गया है वह धर्मी बना रहे। और फिर प्रभु यीशु कहते हैं कि हर एक के काम के अनुसार उसे फल देने के लिए मेरे पास प्रतिफल है, हर एक के काम के अनुसार। तो पर्सनली, इंडिविजुअली परमेश्वर हमें देखेंगे, हमारा हिसाब करेंगे, और हमारे कार्यों के अनुसार कि हमने कैसे रिस्पॉन्ड किया है परमेश्वर की आवाज़ को, हमने कैसे अपने आप को तब्दील किया है या ट्रांसफॉर्म किया है परमेश्वर के इन वचनों को सुनने के बाद, उसके रिलेटेड। और चाहे हमने अच्छा किया है तो परमेश्वर हमें अच्छा प्रतिफल देंगे, इनाम देंगे, और अगर हमने बुरा किया है, अगर हम तब्दील नहीं हुए हैं, अगर हमने पश्चाताप नहीं किया है, तो उसका फल परमेश्वर हमें देंगे। तो आज हम सबके पास मौका है कि हम पश्चाताप करें, हम रिपेंट करें और परमेश्वर की तरफ मुड़ें। पश्चाताप मतलब कि अपने आप से हटकर परमेश्वर की तरफ देखना कि वो खुदा, वो परमेश्वर सारी महिमा के योग्य है और ओबीडियंस के, आज्ञाकारी के योग्य है कि मैं उसके प्रति आज्ञाकारी करूं या दिखाऊं। तो अभी आज हमारे पास समय है कि हम प्रभु यीशु के उस दिन के लिए तैयार रहें जब वो अपनी महिमा के साथ अपने पवित्र लोगों को उठाने के लिए, रेजरेक्ट करने के लिए
आएंगे। तो फैसला आज हमारे हाथ में है कि हम क्या क्या चुनना चाहते हैं। एक तरफ परमेश्वर का क्रोध है और परमेश्वर का न्याय है और सदा की मौत है, और दूसरी तरफ परमेश्वर की माफ़ी है, उसका अनुग्रह है और सदा के आराम की जिंदगी है। What will you choose? आप क्या चुनेंगे? परमेश्वर आपको इन वचनों के दौरान बहुत आशीष दे। प्लीज़ इस मैसेज को और भी लोगों तक शेयर जरूर कीजिए। गॉड ब्लेस यू। सी यू अगेन।